योगा के बारे में वो यूनेस्को है। और ये क्राफ्ट बाजार है, ये देखिए सामने ऊपर लगा हुआ, ये क्राफ्ट बाजार देखो। ये दिल्ली का मीना बाजार है। मुगलों के टाइम में यहाँ आदमी लोग अलाउड नहीं थे, खाली लेडीज लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आया करते थे। यहाँ हर चीज मिलता है, सोना चांदी हीरे मोती और सब। हाय दोस्तों, मैं इस समय दिल्ली में हूँ और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और इस समय मैं दिल्ली के लाल किला के पास हूँ और मेरे साथ दिलजीत जी हैं जो यहाँ पर गाइड हैं और ये हमें लाल किला घुमाने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं दिलजीत जी से। जी सर। जो हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है जो दिल्ली का, ये 5000 साल पुराना है। 7 बार इसको उजाड़ा गया, बनाया गया। जो मुगल हिस्ट्री है वो 1526 से शुरू होती है। बाबर जी जो ओरिजिनली उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे और ये इनकी जो मदर साइड है अम्मी जान, वो मंगोलिया से थी। तो ये मिक्स ब्रीड है उज्बेकिस्तान और मंगोलिया का। चंगेज खान कभी अपने लाइफ में लड़ाई नहीं हारे। तो जब बाबर जी आए अपना वो उज्बेकिस्तान में थे, उज्बेकिस्तान के बाद अफगानिस्तान में आए, अफगानिस्तान से फिर यहाँ दिल्ली में आए। यहाँ पे इनसे लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी से 1526 में, पानीपत का पहली लड़ाई हुई। तो वहां पे इन्होंने इनको इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ये अपने साथ गन पाउडर और कैनन पाउडर जो होता है तोप खाना का, वो साथ लेके आए थे। तो इब्राहिम लोदी के पास हजारों हाथी घोड़े थे, पर जब इन्होंने वो तोप खाना और ये क्या बोलते हैं इसको, जो तोप खाना गन पाउडर इस्तेमाल किया, इनके हाथी घोड़े उल्टे भागने लगे और इन्हीं को मार दिए गए। तो जो इब्राहिम लोदी थे अपने उसमें हार गए, बाबर जी जीत गए। 1526 में इन्होंने जीत हासिल करी। 1527 से 1530 तक अब आगरा में रहे। आगरा में 3 साल इन्होंने राज किया। 1530 में आपका निधन हो गया, वहां पे इनकी मौत हो गई, वहीं पे इनको दफना दिया गया। उसके बाद इनकी बॉडी ले जाके काबुल में दफना दी गई। उसके बाद इनके लड़के हुए हुमायूं, उन्होंने 10 साल राज किया 1530 से 1540। और फिर एक और इन्वेडर आए शेरशाह सूरी अफगानिस्तान से, उन्होंने इनको 64 की लड़ाई में हरा दिया। ये यहाँ से चले गए ईरान, 15 साल ईरान में रहे हुमायूं जी। वो जब शेरशाह सूरी मर गए तब ये वापसी यहीं आए और वहीं पांडव किला में रहते थे, जिसको इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। और ये जो अपना लाइब्रेरी से ये जा रहे थे पुस्तकालय से, इनका पैर फिसल गया, वहां गिर गए, सिर में सीढ़ी लगा, 4 रोज कोमा में रहे, वहीं अंतकाल हो गया, वहीं दफना दिया गया इनको पुराना किला में, जिसको इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, पांडव किला भी बोलते हैं। सो बाबर, हुमायूं जी के बाद अकबर आए। अकबर जी ने एक नया धर्म निकाला, दीन ए इलाही, और वो आपके आगरा और फतेहपुर सीकरी में रहे। फतेहपुर सीकरी छोड़ना पड़ा 10 साल के बाद, क्योंकि वहां पानी की कमी थी। वापसी फिर आगरा चले गए और अपने अंतकाल से पहले इन्होंने अपना मकबरा बना दिया सिकंदरा में, वहीं पे इनको दफना दिया गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर जी के बाद जहांगीर आए। जहांगीर जी वहीं अपना लाहौर में थे, थोड़े शौकिया मिजाज थे, कभी कभार अफीम का शौकीन कर लेते थे। तो इनका जो लंग्स था वो ओवरडोज से थोड़ा खराब हो गया था, तो इनकी 47 साल में अंतकाल हो गया लाहौर में, वहीं पे इनको दफना दिया गया लाहौर में। उसके बाद शाहजहां जी आए, 1628 से 1658 राज किया। 1631 में इनकी तीसरे नंबर की जो बेगम थी मुमताज, उनका असली नाम था अर्जुमन बानो, वो पर्सिया की रहने वाली थी, ईरान की। उनका अंतकाल हो गया वहाँ बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, वहीं दफना दिया गया। और बाद में इन्होंने 1638 तक आप आगरा में रहे। आगरा से इन्होंने अपनी राजधानी बदली दिल्ली 1639 और इसको 9 साल 3 महीने लगे बनाने में। ये किला है जिसमें सबसे बड़ा हीरा रखा गया था, वो हिनूर। यही किला है जिसके अंदर मयूर सिंहासन था, उसमें 1000 किलो से ज्यादा सोना और 151 किलो महंगे महंगे पत्थर लगे थे, हीरा पन्ना मानक ये सब लगे थे। वो नादिर शाह लूट के ले गए 1739 में। आज भी जो मयूर सिंहासन है, जिसको तख्ते ताउस बोलते हैं, आज भी ईरान में है। और जो हीरा है वो जो जब ये नादिर शाह ले गए, वहाँ भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया, बाद में इनका मर्डर हो गया वहाँ पे। उसके बाद इनके भतीजे के पास गया, भतीजे ने मदद मांगी महाराजा रंजीत सिंह से, वो सरदार थे, उनका राज था पंजाब से लेके अफगानिस्तान तक। उनकी मौत के बाद उनका जो हीरा था वो उनके लड़के दिलीप सिंह के पास चला गया। जब अंग्रेजों को पता लगा ये बच्चा छोटा है 7-8 साल का, उन्होंने उसको बोला बेटा हम तुमको महाराजा का टाइटल देंगे, और उसको लंदन ले गए, वहीं पढ़ाई लिखाई, वहीं शादी करा दी अंग्रेजनी से, और हीरा चला गया महारानी के पास। उसके 7 पीस कर दिए गए, और एक महारानी के मुकुट में है, एक मयूर सिंहासन, क्या बोलते हैं इसको, ये इनका जो टावर ऑफ लंदन है, ऐसा ऐसा करके 7 पीस इन्होंने बना दिए।
वो 751 कैरेट में था। उससे पहले कई लोग 763 कैरेट भी बोलते हैं। आपके हैदराबाद के पास वो जो हीरा है वहां से निकाला गया और वो कई जगह गया। तो यहाँ पे जो शाहजहां जी थे 1649 से 1658 तक आपने राज किया 10 साल। 10 साल के बाद इन्होंने, इनके जो बड़े लड़के थे दारा सिकोह, उनको बोला कि अब तुम गद्दी संभालो, मेरा उम्र ज्यादा हो गया है, बीमार रहते हैं। तो उन्होंने दारा सिकोह जी को यहाँ का शासन माने दे दिया उनको। पर भाइयों में थोड़ा आपस में खुटपुट रहा तो औरंगजेब जी ने उसको रिवोल्ट कर दिया और फादर जी को अपने वहां भेज दिया आगरा में। 8 साल आप वहां आगरा में रहे और उसके बाद ये औरंगजेब जी ने 50 साल राज किया, 1658 से लेकर 1707 तक। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये पहले 10 मीटर गहरा होता था। इसके पीछे एक नदी है यमुना, कोई यमुना बोलता है कोई जमुना, और यहाँ मगरमच्छ पाल के रखते थे। वो जो देख रहे हैं आगे दीवार, वो पहले दीवार नहीं थी, वो औरंगजेब जी ने बाद में बनाई। ये इसको बोलते हैं घूंघट वाली दीवार। जो शाहजहां का जो किला था, इसका एरिया है 255 एकड़, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है अंदर से। 255 एकड़ या 2.5 किलोमीटर। अभी हम लोग अंदर चलेंगे सर, आइए। इसको बोलते हैं लाहौरी गेट। ये लाहौर को फेस कर रहा है। लाहौर आजकल पाकिस्तान में है और उसको फेस कर रहा है। अभी हम लोग अंदर चलेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको, आइए। तो ये जो आप देख रहे हैं, पहले ये दीवार नहीं हुआ करती थी दाएं से बाएं, ये औरंगजेब जी ने दीवार बनाई। इसको बोलते हैं घूंघट वाली दीवार। पहले यहाँ पे नहर बसा करती थी, जिसको बोलते हैं नहर बहिष्ट, स्वर्ग से निकली धारा। ये चली गई अंदर लाल किले से लेके चांदनी चौक तक। तो ये औरंगजेब जी ने इसको बंद करा दिया। ये पहाड़ी पत्थर है और वो उसको बलवा पत्थर बोलते हैं, वो बलवा पत्थर बोलते हैं इसको। ये सैंडस्टोन है अंग्रेजी में। और यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहीं से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं 15 अगस्त को। इसके ऊपर से 15 अगस्त को भाषण देते हैं। अभी 2 मिनट के बाद हम लोग मीना बाजार जा रहे हैं। मीना बाजार में मुगलों के टाइम में आदमी को अलाउड नहीं था, खाली रॉयल लेडीज जो शाही परिवार की औरतें होती थी वही यहीं पे शॉपिंग करने आती थी। आज भी इसका किराया 5 रुपए से लेके 16 रुपए है। उन्हीं के जो काम करते थे मुगल टाइम में, उन्हीं को ये मिल गई दर पीढ़ी ये चली आ रही है। यहाँ पे सबसे सस्ता सामान मिलता है। यहाँ का पश्मीना, चंदन की लकड़ी, चेस गेम, डायमंड, हीरा, पन्ना बहुत मशहूर है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा आदमी आता है वीकेंड पे। अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं मीना बाजार में। ये जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। हमारे इंडिया में 50% से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज हमारे इंडिया में मिलेंगे। जो भारत है पहले कंबोडिया तक फैला हुआ था। कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, देयर वाज नो पाकिस्तान, और ये सब अब के बांग्लादेश तक सब एक ही देश हुआ करता था, जिसको भारत बोलते हैं। जो भारत है वो संस्कृत का वर्ड है, भा माने लाइट। तो हमारे जो देश की सिविलाइजेशन है सबसे पुरानी है, 5000 साल पुरानी। शून्य वर्ड, जीरो वर्ड, धरती गोल है, चेस गेम, ये सब हमारे योगा सब हमारे हिंदुस्तान से निकला हुआ है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। अभी हम लोग मीना बाजार में चल रहे हैं। मीना बाजार देखो, ये दिल्ली का मीना बाजार है। मुगलों के टाइम में यहाँ आदमी लोग अलाउड नहीं थे, खाली लेडीज लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आया करती थी। यहाँ हर चीज मिलता है, सोना, चांदी, हीरे, मोती, और सबसे कम किराया है यहाँ पे। सबसे कम किराया यहाँ 5 रुपए से लेके 16 रुपए तक का किराया है। सबसे महंगी दुकान का किराया 16 रुपए। ये सब देखिए दाम, हाथ का बना सामान है। ये सब हाथ का बना सामान मिलता है यहाँ पे। ये सब देखिए। अभी हम लोग मीना बाजार चल रहे हैं। ये सारा यहाँ पहले ऊपर और नीचे दुकानें हुआ करती थी, अभी ऊपर 90% बंद कर दी गई हैं। ये अभी भी सोना, चांदी, हीरे, मोती यहाँ मिलते हैं सब। ये सब दुकानें, 2-4 दुकानें रह गई ऊपर की, बाकी सब नीचे ही दुकानें। यहाँ पे यूनेस्को का मीटिंग हुआ था 15 रोज, तो यहाँ पे सब मीटिंग हुई थी। अभी ये सारा रिस्टोर किया गया है। उधर देखिए जो आर्चेस देख रहे हैं आप, सारे रिस्टोर किए गए हैं। और ये जब अंग्रेज लोग मुगलों के टाइम में यहाँ पे आए, और ये मैंने जैसे बताया थोड़ा मुगल में थोड़े शौकीन मिजाज थे, लग्जरी ज़्यादा पसंद करते थे। तो इनके में थोड़ा ये ओपियम के थोड़े शौकीन थे। तो जब ये अंग्रेज लोग आए यहाँ पे 17 सेंचुरी में, अंग्रेजों के पास खाने को नहीं था।
वहाँ बीमारी चली थी, एक काला जबर बोलते हैं, ब्लैक प्लेग। तो 6.5 मिलियन में 3.5 मिलियन लोग ये अंग्रेज मर गए। तो मुगलों के पास आए, उन्होंने हाथ पैर जोड़े और अपना बिजनेस शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये जब अंग्रेज लोग यहाँ आए, आस्ते आस्ते करके फैल के पूरे इंडिया में, इन्होंने आधी बिल्डिंगें तोड़ के, ये अंग्रेजों की बैरक्स है, ये अंग्रेजों की। दिल्ली में लाल किले के अंदर यूनेस्को का मीटिंग हुआ था। 190 कंट्रीज से ज्यादा के लोग आए थे यहाँ पे। यहीं पे उनका खाने पीने रहने का अरेंजमेंट किया गया था। ये दिखाया गया है योगा के बारे में, वो यूनेस्को है। और ये क्राफ्ट बाजार है, ये देखिए सामने ऊपर लगा हुआ, ये क्राफ्ट बाजार है। और उधर ये हमारा पुराने जो ट्रेडिशन होता था, वैदिक चांटिंग, वो देखिए जनाब, वो हाँ ये सब दिखाए गए हैं। ये जो सामने देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं नौबत खाना, नक्कार खाना, अंग्रेजी में इसको ड्रम हाउस बोलते हैं। जब शहंशाह जी यहाँ से जाया करते थे हाथी घोड़े पे, तो ऊपर से ड्रम बजाया जाता था उनके वेलकम के लिए, और इतर डाला जाता था ये वहाँ पे ऊपर से, इतर रोज वाटर, गुलाब जल, ये सब डाले जाते थे। तो इसको बोलते हैं नौबत खाना, नक्कार खाना, अंग्रेजी में ड्रम हाउस। तो पहले यही रास्ता होता था अंदर जाने का, अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं सर, ये बंगलो है। बंगलो जो है वो इंडियन वर्ल्ड है। यहाँ से यूके, यूएसए, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया सब में उसको बंगला बोलते हैं। सिंगल स्टोरी जो हाउस होता है, स्विमिंग पूल, गार्डन, ये सब उसको बंगले में बोला जाता है। और ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये हिंदू लोग इसको काटते नहीं है सर, इसको पीपल बोलते हैं। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और ये नीम का पेड़ है, पहले हम लोग इससे दातुन किया करते थे। इसमें जैसे 30 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री होगा। अभी आप यूएई, सऊदी अरेबिया में जाएंगे तो आपको नीम के पेड़ बहुत मिलेंगे। यहाँ इंडिया से सारा एक्सपोर्ट करके ले गए हैं और रोड के आस से लगा दिए हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज्यादा है, तो वहाँ 10-20 डिग्री कम होता है टेम्परेचर इसका। और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि इसका जो टेस्ट है थोड़ा कड़वा होता है लकड़ी का। तो जितनी भी चौखट बनाई जाती है घर के ही, दरवाजे की, वो सब इसी की लकड़ी से बनती है, नीम के पेड़ से। यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे ये जो जितनी भी आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, छल्ले दिख रहे हैं, इनमें पहले पश्मीना के पर्दे होते थे। पहले यहाँ पे ये दीवार का कॉन्सेप्ट नहीं था। पश्मीना एक ऐसा कपड़ा है जो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा। तो पहले वहीं पे पश्मीना के कपड़े होते थे, पर्दे, और नीचे गलीचे होते थे। यहाँ पे 2 टेंट होते थे, शादियों में सामियाना लगता है, जनाना और मर्दाना। और वहाँ पे वो राजा साहब बैठते थे, वो सफेद बिल्डिंग में, वो जो बीच में देख रहे हैं आप, वो सफेद बिल्डिंग में, उसको तख्ते ताउस वहां पे था, जिसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं। ये नादिर शाह लूट के ले गए यहाँ से 1739 में। और ये वहां पे राजा साहब बैठ के, शहंशाह शाहजहां जी, बैकडोर से एंट्री है, पीछे से एंट्री है, नीचे इनके वजीर खड़े होते थे। और ये आधा घंटा दोनों की, जो पब्लिक की दुख दर्द सुनते थे, और आधे घंटे में उसका फैसला निपटा देते थे। जो भी फैसला होता था वो अंतिम होता था। तो इसको दीवाने आम बोलते हैं। आम पब्लिक के लिए था, यहीं तक पब्लिक अलाउड थी उनके टाइम में, इसके बाद पब्लिक अलाउड नहीं थी। तो ये अपना देख रहे दीवाने आम के सारा आर्किटेक्चर है, बीच में मार्बल है, ये अपने पर्सनल यूज के लिए मार्बल, पब्लिक के लिए बलुआ पत्थर, जिसको सैंडस्टोन बोलते हैं। अब ये देखिए, सब ये हाथ की कटिंग है। उस टाइम मशीनें नहीं होती थी, सब ये हाथ से बनाए गए हैं। और हर एक कमरे में हवा के लिए वो बनाया गया जालीदार, जिससे हवा चलती रहती है। छतें ऊपर हैं, तो यहाँ ना ज्यादा सर्दी पड़ती है ना ज्यादा गर्मी, ये मौसम बीच का रहेगा। तो ये सब बलुआ पत्थर है, और बीच में वो देख रहे हैं जहाँ पे तख्ते ताउस रखा गया था, मयूर सिंहासन, वो नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गए 1739 में। उस टाइम यहाँ के शहंशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, नाम भी रंगीला था और थे भी शौकिया मिजाज। तो उनके जो गुप्तचर थे, सीक्रेट एडवाइजर, उन्होंने बोला नादिर शाह ईरान से आपको लूटने आ रहा है। उन्होंने बोला दिल्ली अभी बहुत दूर है। उस टाइम गाड़ियां तो होती नहीं थी, लोग पहाड़ी रास्ता, नदी रास्ता, उल्टे सीधे रास्ते से आते थे, महीना लगता था। जब वो आए तो जो मोहम्मद शाह रंगीला जी थे, वो थोड़े अपने शौकिया मिजाज से, 3 दिन तक उनको होश नहीं था। नादिर शाह ने उनकी जो नाचने की लड़की औरत थी, उनसे पूछा इन्होंने कहाँ खजाना छुपा के रखा है। तो उन्होंने बताया इनकी जो टोपी है, टर्बन, उसमें हीरा रखा गया, कोहिनूर हीरा। तब वो नादिर शाह जी ने मोहम्मद शाह रंगीला जी को बोला, क्या हम लोग दोस्त हैं, वो पगड़ी चेंज कीजिए। तो पगड़ी बदल दी गई, हीरा नादिर शाह जी के पास चला गया। नादिर शाह जी ने इनको 3 महीने लूटा, पूरे किले को।
47 टन सोना, सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर, सबसे बड़ा मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस सब लूट लाट के ले गए। और पर्सिया में उन्होंने टैक्स सिस्टम खत्म कर दिया। तो सामियाना लगते थे और वहां से जिसको भी दुख दर्द, जमीन जायदाद का झगड़ा, जर जोरू जमीन, 3 मेन झगड़े थे। अभी रिलीजन अवॉइड कर लीजिए, नहीं तो पहले 3 चीज का मेन झगड़ा होता था, जर जोरू जमीन। तो यहाँ पे इनके वजीर खड़े होते थे नीचे और ऊपर राजा साहब बैठते थे। वहां पे मयूर सिंहासन था जिसको तख्ते ताउस बोलते हैं। कोहिनूर हीरा भी लगा था उसमें। और बैक डोर से इसमें एंट्री थी। ये जितना भी संगमरमर देख रहे हैं इसमें महंगे महंगे पत्थर लगे थे, हीरा, पन्ना, मानक। ये कुछ निकाल के ले गए, कुछ अभी भी लगे हुए हैं। और वो 22 कैरेट का सोना है, पहले सारा सोने में था ऊपर, वो जो देख रहे हैं पीला पीला सा। और जो शहंशाह जी थे बैक डोर से आते थे, यहाँ पब्लिक बैठती थी। और ये 4 दरवाजे इधर थे जिसमें चांदी के दरवाजे थे। ये सब ये अंग्रेज लोग ले गए, अभी लकड़ी लगा दी इन्होंने। 4 दरवाजे उधर, 4 दरवाजे इधर थे इसमें। तो नीचे इनके वजीर, यहाँ पब्लिक और इनके मिनिस्टर लोग बैठते थे यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं तख्ते ताउस, वही रखा गया था जो अभी ईरान में चला गया है, ईरान की ट्रेजरी में, तेहरान में। और ये अपना मार्बल अपने इंडिया का है, मकराना, सबसे बढ़िया मार्बल मकराना का है। ये इसकी लाइफ 1000 साल से ज्यादा है। वो जेल हुआ करती थी पहले टाइम में, जब मुजरिम का फैसला हो जाता था उसको यहाँ रखते थे और यहाँ के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था आगरा में। दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर का है। तो और यहाँ 4 दरवाजे उधर, 4 दरवाजे इधर थे। सारे अनारों के पेड़ हैं। ये पहले अनार खाने के बहुत शौकीन थे। ये सब काट देते हैं हर हफ्ता इसको। इनमें कोविड में 2-2, 3-3 किलो का अनार उगता था इनमें। ये पहले टाइम के फुहारे हैं। पहले इनमें ये सोने चांदी यूज किया जाता था इनमें। ये अभी भी काम करते हैं। और वो जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो रंग महल है, जहाँ ये थक जाते थे तो अपना मनोरंजन, गाना बजाना, ये सब मुजरा वजरा का उसमें प्रोग्राम चलता था। रंग महल में ऊपर भी बिल्डिंग है, नीचे भी बिल्डिंग है। ऊपर सर्दियों में और नीचे गर्मियों में यूज करते थे। शाहजहां जी उसमें रहते थे, बीच वाली बिल्डिंग में। 1658 तक आप उसी में रहे, 1649 से 1658 तक। और उसके बाद जो दूसरी तीसरी बिल्डिंग देख रहे हैं वो दीवाने खास है, यहाँ पे दूसरे देश के राजा महाराजा मिनिस्टरों से मीटिंग हुआ करती थी। रंग महल है। पहले सारी जो दीवारें थी ये सोने चांदी से बनी हुई थी। इसको 7 बार लूटा गया। और ये सारे पर्दे हुआ करते थे, पहले पर्दों का सिस्टम था, पहले दीवार का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो बीच में देख रहे हैं कमल का फूल बना हुआ है, वहीं से पानी फुहारा निकल रहा है। तो वहां से पानी आ रहा है, फिर यहाँ से पानी आ रहा है, फिर ये पानी जा रहा है। सारे फुहारे चल रहे हैं इधर, इस तरफ। इधर आ जाए सर। ये सब ऊपर पर्दे लगे रहते थे। और यहाँ 22 कैरेट का हुक होता था। ये जो देख रहे हैं सब हुक होते थे 22 कैरेट में। और यहाँ गलीचे होते थे। अंग्रेजों के टाइम में सब जला दी गई। यहाँ पे किचन को ट्रांसफर कर दिया गया। वो देख रहे हैं सब काला काला बिल्डिंग दिख रहा है, वो सब काला काला कर दिया। ये सब बोर्ड अंग्रेजों के टाइम में लगाया गया। पहले सारी सोने की छत थी सारी, तो इन्होंने आग लगाई, सोना पिघल के नीचे आ गया। ये बीच में नहर है, इसको बोलते हैं नहर बहिष्ट। स्वर्ग से निकली धारा 2.5 किलोमीटर चली गई है ये नहर बहिष्ट है बीच में। उधर इधर आ जाए, उधर देखिए वो शीशे दिख रहे हैं आपको। वो पहले जो लेडीज लोग होती थी, जो नचनिया टाइप, वो अपना ड्रेसेस चेंज करती थी। 3 कमरे इधर, 3 कमरे उधर है। और इसके पीछे नदी बहती थी जिसको यमुना जमुना बोलते हैं, बिल्कुल टच होके चलती थी। मैंने उसका जो वो पानी आ रहा है अपना यमुनोत्री से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से इलाहाबाद, जिसको भी प्रयागराज बोलते हैं। तो नदी थी, अभी पेड़ों के पास चली गई नदी, पहले बिल्कुल छू के चलती थी इसको। और ये जो अंग्रेजों ने पत्थर चेंज कर दिए, पहले सारा मार्बल था यहाँ पे, ये सब ले गए अपने देश में निकाल निकाल के, सब सोना वोना पिघला दिए सारे। तो ये अपना जो प्लेस था, यहाँ पे अपना एंटरटेनमेंट हुआ था मनोरंजन। और सर्दी में ऊपर और गर्मी में नीचे, ऐसे कमरे बने हुए हैं। वो 2 रास्ते उधर हैं जाने के नीचे। अभी जाली लगा दी, बाद में लगाई गई जाली, पहले दूसरा सिस्टम था यहाँ पे। ये अंग्रेजों टाइम में चेंज कर दिए गए। 3 कमरे मैंने दिखाए ना उधर, और 3 कमरे इधर। ये लेडीज लोग जो नचनियाँ होती थी, यहीं पे ड्रेसेस चेंज करती थी। अंदर देखो शीशे नजर आएंगे आपको, तो उसमें जैसे एक दिया जला, पहले 2 ही चीज होती थी, दिया और मसाल।
दो चीज था, हैंडल वैंडल तो बाद में आई, ये सब सारे जला दिए गए, ये सारा 7 बार इसको लूटा गया। तो ये अंदर जाने का गर्मी में, ऊपर सर्दियों में। अभी ये जो आप सामने देख रहे हैं ये खास महल है, यहीं पे शाहजहां जी रहते थे इसके अंदर। ये पहले सोने चांदी हीरे मोती इसमें लगे थे, इसको नादिर शाह जी लूट के ले गए। नादिर शाह जी के बाद अंग्रेज लूट के ले गए। ये देखिए ऊपर सारा सोने चांदी का काम था, ये सब पर्दे लगे थे पश्मीना के। वो नहर चल रही 2.5 किलोमीटर बीच में, और उसके नीचे नदी हुआ करती थी। वो सारा जंगल है जहाँ पे ये जानवरों की लड़ाई देखा करते थे। तो यहीं से 1658 में आपस में परिवार में थोड़ी फूट पड़ गई, तो शाहजहां जी को यहीं से नीचे नदी के रास्ते उनको आगरा भेज दिया गया। 8 साल वो आगरा में रहे, 1658 से 1666 तक। तो इनके जो तीसरे लड़के थे औरंगजेब में और अपने फादर में कुछ बनी नहीं आपस में, तो उनको यहाँ से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, आप आराम से आगरा में रहें। तो ये नीचे का रास्ता है। 1649 में शाहजहां जी यहीं से आए और 1658 में आखिरी दिन यहीं से गए। 10 साल तक यहाँ पे रहे। ये नदी का रास्ता है, इसको यमुना गेट भी बोलते हैं, यमुना गेट। ये बरसात में पानी यहाँ तक आ जाता था, नीचे तक। तो 3 गेट हैं इसमें, और इसमें वो टनल बनी हुई है, जैसे जब दुश्मन लोग अटैक करते थे औरतों और बच्चों को टनल के थ्रू भेज दिया जाता था बाहर। ये जो सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं दीवाने खास। इसी में दूर देश के राजा महाराजा मिनिस्टर से मीटिंग हुआ करती थी। इसमें ही वो तख्ते ताउस था जो अभी ईरान में चला गया। 2 थे, एक पिघला दिया गया, एक अभी भी ईरान में पड़ा हुआ है। उसमें 1000 किलो से ज्यादा सोना है और 151 किलो उसमें महंगे पत्थर लगे हैं। तो पहले 5 टाइम इसमें पर्दे लगे थे, वो देख रहे हैं जो रिंग लग रहे हैं, और सब दीवारों में महंगे महंगे पत्थर लगे थे, हीरा पन्ना मानक, ये सब निकाल के लिए। तो गवर्नमेंट ने दोबारा उसको रिस्टोर किया है। तो ये बोलते इसको दीवाने खास। संगमरमर है सारा, और सारी सीलिंग में सोना लगा था। ये सब में देखिए पीला पीला दिखाएं सर, ये बाएं हाथ पे उधर देखिए, वो ये ऊपर ना पहले सारा सोना था इधर। ये सब पिघला दिए गए आग लगा के। ये पास से इसकी फोटो लें, ये सब पत्थर लगे हैं, पेंटिंग नहीं है, सब पत्थर लगे थे। पहले महंगे महंगे पत्थर थे इसमें, तो गवर्नमेंट ने दोबारा रिस्टोर करा है। और वो जो टेबल देख रहे हैं बीच में, वहीं पे तख्ते ताउस रखा गया था, जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं। उसमें 1000 किलो से ज्यादा सोना था और 151 उसमें महंगे पत्थर लगे थे। वो नादिर शाह 1739 में ले गए पहले। इस फूल वूल सब सोने में थे, ऐसा लकड़ी ऊपर सोना था, तो सब जला दी गई। ये दीवाने खास नीचे की जो लाइन है ना, उसमें नादिर शाह के बारे में बताया गया है कि ये लूट के ले गए। शाम को ही अपना डांस गाना बजाना होता है इसमें। ऊपर राजा साहब वहीं बैठते थे ऊपर, उसके शहंशाह जी। और ये पर्दों के वो है रिंग्स सारे लगे थे 5 टाइम, और सब दीवारों में सोना चांदी हीरे मोती लगे थे। इसको बोलते हैं दीवाने खास। जनाब ये अपना हमाम है गर्मी और सर्दी के लिए। उसके अंदर अपना स्विमिंग पूल बना हुआ है, मसाज रूम बना हुआ है, स्पा रूम बना हुआ है। सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। हाथ में देख रहे हैं ये औरंगजेब जी की मस्जिद है। वो 5 टाइम के नमाजी थे, उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए इसको बनाया। इसमें पब्लिक अलाउड नहीं थी, पब्लिक जाती थी जामा मस्जिद। यहाँ वो और उनके जो लेडीज थी हरम में, वो लोग यहाँ अपना नमाज अदा करती थी। वो 5 टाइम के नमाजी थे। ये फोटो भी ले लें आप। मोदी मस्जिद, इसको मोदी मस्जिद बोलते हैं। पहले सब सोने में था ऊपर, ये ले गए अंग्रेज लोग चोरी करके।
इसको बोलते हैं मोती मस्जिद। औरंगजेब जी ने बनाई। पहले टाइम में इसको सीमेंट का यूज नहीं किया जाता था। चूना, गुड़, दालें, गन्ने का रस और गोंद, इसको छू के देखें जैसे रेशम है, छू के देखें जैसे रेशम है। इसकी लाइफ 1000 साल है। पहले चूने का यूज होता है। सीमेंट की लाइफ 60-70 साल होती है। 100 साल में खराब हो जाता है सीमेंट, ज्यादा गर्मी पड़ी, सर्दी पड़ी। ये चूना है, इसकी लाइफ ज्यादा है। और आपके पीछे वो सारे कुएं बने हुए हैं। 21 कुएं थे यहाँ पे। ये 3 मीटर 5 मीटर में पानी है यहाँ पे। उसके नीचे नदी होती थी, यमुना जमुना। वहाँ पे ये 12 दरी है, 3-3 डोर इस साइड। यहाँ पे जो औरतें होती थी हरम में, उनको ये अपना जमुना जी का लुत्फ उठाया करती थी। उसके बगल में एक हीरा महल था जो नादिर शाह लूट के ले गए, और ये अंग्रेजों ने लूटा इसको। ये गार्डन है जहाँ पे पहले सैफरॉन, कार्डमन, सिनेमन, फूल पौधे उगाए जाते थे इन गार्डन में। इसको चारबाग भी बोलते हैं। इसका नाम हयात बख्श भी है, हयात बख्श। और ये सब, और उधर से वो पहले बैल चला करते थे। वो रहट चलती थी, जैसे गांव में कभी गए होंगे। वो पानी सप्लाई करता था नहर के लिए, और ये जो कुएं का पानी है ये अपने पर्सनल यूज में यूज करते थे, पीने के लिए। और उधर वो जाएंगे सब, वो अंग्रेजों ने उसको तोड़ के टी हाउस बना दिया। इधर देखिए कितना सुंदर काम है, एक ही पीस में है, जाली वर्क। एक ही पीस को काट के बनाया गया है। पास ये सावन और भादो हैं। सावन में बरसात इधर से आती है, भादो में बरसात उधर से आती है। सावन भादो। और बीच में अंग्रेजों ने उसको स्विमिंग पूल बना दिए थे। ये अभी नया नया इसमें लग रहा है, एक किसान रैली में तोड़ दिए गए। ये अभी सारा नया पत्थर लग रहा है इसमें, और ये सारे नए पत्थर हैं। आप जब यहाँ पास से देखेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। इधर आ जाएं आप। ये देखिए जनाब, पहले पानी जा रहा है नीचे, यहाँ से अंदर से ऊपर छत में पानी जा रहा है, और फिर वहां पे वो दिए जलाते हैं। जैसे इधर आ जाएं, पहले 2 ही चीज जलती थी, दिया और मसाल। छोटी जगह के लिए दिया और बड़ी जगह के लिए मसाल। वो जितने भी खाने उनमें दिए रखे थे। ऊपर से पानी गिर रहा है, फिर यहाँ से पानी गिरा, इनमें बड़े दिए रखते थे। रात में ऐसा लगता है हजारों दिए जल रहे हैं यहाँ पे, चारों दिशाओं से। उधर वो हीरा महल था, इधर एक और महल था, ये अंग्रेजों ने तोड़ा। उधर उन्होंने नादिर शाह जी ने तोड़ दिया। बीच में अंग्रेजों ने इसको स्विमिंग पूल बना दिया। और ये अपना हयात बख्श गार्डन है सामने। यहाँ पहले सैफरॉन, कार्डमन, सिनेमन, फूल पौधे, ये सब उगाए जाते थे इनमें सारी जगह। और जब ये अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आधी बिल्डिंगें तोड़ के अपनी बैरक्स बना दी। ये अंग्रेजों की बैरक्स है। ये देश के आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, ये उनके द्वारा बनाया गया है। ये और वो हीरा महल और ये सब तोड़ दिए गए बाद में, और इनमें पानी भरा रहता था। और 4 गेट थे इसमें, पुल, वो तोड़ दिए गए बाद में। अंदर जाने के लिए पुल थे इसमें यहाँ पे। ये 1842 में बनाया गया। 1857 में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ये यहाँ से चले गए वहाँ हिमायू टूम। इनको खबर मिली कि अंग्रेज लोग इनको पकड़ना चाहते हैं। वहाँ पे लेफ्टिनेंट हुडसन था, उन्होंने इनकी फैमिली परिवार को पकड़ लिए, और वहाँ से 3 लड़के और इनकी बेगम और इनको लाया गया। और 3 लड़कों को यहाँ दिल्ली गेट के बगल में खूनी दरवाजा है, और तीनों को लेफ्टिनेंट हुडसन ने गोली से भून दिए। और इनके जो बहादुर शाह जफर थे सेकंड वाले, इनकी बेगम को वो काला पानी दे दिए वहाँ रंगून में, जिसको अभी म्यांमार बोलते हैं। ये एंड हो गया मुगल डायनेस्टी का, जफर महल। तो पहले पानी से भरा रहता था। और ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं आप सर, ये लोहे से, ये सब में फाउंटेन थे, पहले फुहारे थे। ये सब तोड़ दिए गए सर, ये अभी गवर्नमेंट रिस्टोर करा रही है इसको। ये सारा, पहले 4 पुल थे, चारों दिशाओं से 4 पुल बने हुए थे इसमें जाने के लिए। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये पानी भरा रहता था, गुलाब जल और गुलाब की पत्तियां होती थी इनमें। ये कमल के फूल बने हुए हैं। जो कमल का फूल है वो प्योरिटी की निशानी है। ये सारा उधर सावन हो गया, ये भादो हो गया। ये पहले सब महंगे महंगे पत्थर लगे थे इनमें, ये सब लूट लाट के ले गए इसको। और यहाँ फुहारे होते थे, ये सब 24 घंटे चला करते थे, क्योंकि यहाँ पानी की कमी नहीं थी। बगल में 2 मिनट के बाद यमुना बहती है, जो यमुनोत्री से आ रही है और इलाहाबाद में जाके मर्ज हो रही है, जिसको अभी प्रयागराज बोलते हैं। तो सारा संगमरमर का है।
सब में देखिए कमल के फूल बने हुए हैं। तो ये टी हाउस बना दिए, यहीं पे बैठ के अपना एंजॉय करते थे, सिगार सिगरेट चाय वाय पिया करते थे इसमें। ये अंग्रेजों के टाइम में इसको तोड़ के चाय पानी का बना दिया गया। इसको हेरिटेज टी हाउस बोलते हैं। ये हिंदी वाला भी ले लीजिए, हेरिटेज टी हाउस। पानी सप्लाई होती थी पूरे किले के लिए, क्योंकि 2 मिनट के बाद नीचे नदी है जमुना। तो यहाँ पे कुएं हैं, यहाँ से सफाई होती है और फिर पानी सारा चला गया है नहर में। तो ये इसको बुर्ज भी बोला जाता है, शाह बुर्ज। ये शाह की बुर्ज है। पहले और बिल्डिंगें थी 2 मंजिला, वो 1857 में तोड़ दी गई ब्रिटिश के टाइम में। ये देख रहे हैं, ये सब नहर बहिष्ठ है। यहाँ नीचे नदी थी 1 मिनट के बाद, और यहाँ पानी सप्लाई होता था, सफाई होती थी। उसके बाद ये सारा पानी नहर में चला गया है। 2.5 किलोमीटर 255 एकड़ में फैला हुआ है। ये सब सोने चांदी हीरे मोती लगे थे, हीरा पन्ना पत्थर सब निकाल के ले गए। देखिए वो दिखाएं, सारा खाली नजर आ रहा है, फूल वूल सब ये पत्थर लगे थे। इधर ऊपर आ जाएं आप थोड़ा, ये सब देखिए संगमरमर में है। उधर देखिए सारा महंगे महंगे पत्थर लगे थे, वहीं से पानी चल रहा है सर। वो जो सफाई होके सारा नहर में चला गया पानी। तो ये शाह बुर्ज बोलते हैं इसको। सारा संगमरमर बना है, सब पढ़ते थे पहले, और ये सब पहले संगमरमर में था, सब अंग्रेज लोग निकाल के ले गए। ये चला गया 2.5 किलोमीटर तक, और इसके नीचे नदी हुआ करती थी। दिल्ली आगरा जयपुर कहीं घूमना हो, ये मेरा कॉल है 5 सीजन टूर। मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, 50% चीपर है मार्केट से, और पूरा दिल्ली घुमाते हैं, आगरा जयपुर गोल्डन ट्रायंगल हम घुमाते हैं। मेरे को 47 साल का एक्सपीरियंस है, और आपको कभी मेरी सेवा की जरूरत हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप भूल भी जाएं तो 5 सीजन टूर याद रखना, उसमें आप मेरा रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपके सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जी को, अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन को, सबको मैंने घुमाया हुआ है। तो ये मेरा कार्ड है, कार्ड मेरा नंबर मोबाइल सब है इसमें।